नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो और एग्जाम को लेकर हम आपको अपने YouTube चैनल पर डेली फ्री का प्रैक्टिस सेशन भी दे रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग के लिए पेड बैच भी अवेलेबल है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं कि सर वीडियो और एग्जाम की तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़े क्या छोड़े। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर यहाँ वो बताया गया कि रीअपीयर नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं। देखिए, वीडियो और एग्जाम में जो अभी तक की ऑथेंटिक सूचना है, ऐसे सभी छात्र जिनको एडमिट कार्ड जारी हुआ था, फॉर्म उनका करेक्ट था, किसी कारणवश वह परीक्षा नहीं दे पाए, वह परीक्षा में अपीयर होंगे। पिछले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगल पेपर होता है, जैसे कि आप यूपीपीएससी आरओ की बात करते हैं, ये री एग्जाम है, परीक्षा रद्द हो गई है। ठीक है, तो आप लोग पूरे मन से तैयारी करिए और कहीं भी होपलेस मत होइए और भटकिए मत कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वहाँ ऐसा बताया गया। जो चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पर ऑथेंटिक बताई जाती हैं। और ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि ये आपके सामने वीडियो जो एग्ज़ाम है, जिसका री एग्ज़ाम होना है, ये 2018 का सिलेबस है ना। अब देखिए, 2018 की जो भर्ती थी, फिलहाल उसके कट ऑफ को भी मैं दिखाऊंगा। और वहां पर क्या था कि धांधली हुई थी। कट ऑफ कितनी गई थी? 105 गई थी, है ना। 105 प्रश्नों पर नियर अबाउट जो माइनस मार्किंग निकालकर। पहले हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ये 3 सेक्शन आपको तैयार करने हैं। और दोस्त, ये ध्यान रखिएगा कि जो पिछले पैटर्न पर जिस जिस सेक्शन से, सपोज दैट अगर हिंदी है तो हिंदी से अगर आपका रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, कारक हो गया, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं बना है, केवल लिमिटेड दे दिया इन्होंने, ये कोई गारंटी नहीं होती है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है ना। आपको क्या करना है? आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस में इन्होंने कहीं कुछ नहीं दिया है कि आपको ये सेक्शन सेलेक्टेड पढ़ना है। जिस प्रकार से आपके लेखपाल परीक्षा, पेट एग्जाम में डिफाइन किया गया है कि सब कुछ पढ़ना है। अगर आप कक्षा 10 की हिंदी उठाकर देखेंगे, हिंदी भाषा, पत्र लेखन और ये सारी चीजें, तो कक्षा 10 के लेवल का आपका लिखा हुआ है। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष स्तर का होगा। और कक्षा 10 में आपके दोस्तों हिंदी साहित्य का भी सेक्शन है। ये नहीं कह सकते आप इस तरीके से आधार नहीं बना सकते कि जो मेन एग्जाम होता है, जो पहला एग्जाम होता है जो रद्द किया गया, उसमें साहित्य नहीं पूछा गया, उसमें अलंकार नहीं पूछा गया, उसमें कारक नहीं पूछा गया, है ना। उसमें बात करते हैं छंद नहीं पूछा गया, तो हम क्यों पढ़े भाई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप रिस्क ले रहे हैं। अगर कहीं से भी आपको ये सजेशन मिला है कि भाई बड़े आराम से पेपर निकाल लोगे और ये सब मत पढ़ना, पिछला ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, बस ये याद कर लो। आपको छायावाद से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, भारतेंदु युग से नहीं आएगा, है ना। आपके बात करते हैं द्विवेदी युग से नहीं आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। कक्षा 10 में सब कुछ दिया है, आप 10 का उठाकर देखिएगा। हिंदी हिंदी साहित्य भी है आपका, और आपका रस अलंकार, है ना। रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, कारक हो गया। अब आपसे ये कहीं नहीं पूछेगा कि अगर आपसे मान लीजिए कि विशेषण पूछ लिया, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, तो परिभाषा तो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल भी देगा। बताओ भाई, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। इस तरीके से मैं आपको, इसीलिए मैं अपने एग्जाम में जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, शाम को 4 बजे हिंदी 4:15 बजे पढ़ाता हूँ, मैं आपको हर प्रकार के प्रश्न कराता हूँ। राम धीरे धीरे चलता है, अब ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? अब आप यहाँ पर क्या लिखाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये उसके करने के तरीके को बता रहा है, रीति को बता रहा है ना। कालवाचक, स्थानवाचक अगर देखा जाए, ये रीति को बता रहा है। तो आपको डीपली तो पढ़ना ही पढ़ना। ये मत समझिएगा कि कंपटीशन बहुत सिंपल सा है, आधे छात्र देंगे नहीं देंगे। प्रश्न कहाँ से बन जाएगा, आपको कहीं नहीं दिया है। पत्र लेखन दिया हुआ है, पत्र लेखन तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ, आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आपको होल सिलेबस को कवर करना है। मैंने पहले भी कहा, शाम वाली क्लास 4:15 ने बताया कि सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सफलता की गारंटी नहीं होती कि हम पढ़ कर गए और हमको मना कर दिया गया अलंकार मत पढ़ना, छंद मत पढ़ना, आपको रस मत पढ़ के जाना, ये सब बकवास है। आप ये मत पढ़ के जाना, द्विवेदी युग के बारे में मत पढ़ के जाना, भारतेंदु युग के बारे में मत पढ़ के जाना।
प्रमुख पत्र पत्रिकाएं मत पढ़ना कि हिंदी प्रदीप किसने लिखा, हंस किसने लिखा, है ना। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, कवियों के उपनाम मत पढ़ना, उनके पूरे नाम मत पढ़ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए, देखिए मेरा काम एक सलाह देना है, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो दोस्त एक चीज़ मैं कहूँगा, अगर मैं इस गलत हूँ, अगर मैं अपने इस बातों पर गलत, मुझे आपको लग रहा है कि मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक शिक्षक हमेशा आपसे कहेगा बेटा ज्ञान ले लो, ज्ञान, पूरा ज्ञान लीजिए, अधूरा ज्ञान नहीं। आप हिंदी पढ़ के जाएँगे, आपको अलंकार नहीं पता, अलंकार, है ना? अलंकार के बारे में कुछ पता नहीं है। छंद में दोहा, सोठा, बरव्य, है ना? ये सब आ गया, क्या करेंगे आप? कैसे उसकी मात्राओं को गणना करेंगे? गुरु, लघु क्या है, कैसे क्या है, आप पढ़े ही नहीं है। कारक कारक आ गया, कारक आ गया, ठीक है, रस आ गया, स्थायी भाव आ गए। तो इस तरीके से आपको एक सचेत रहना है, और साथ ही साथ हमने कहा कि हम आपको पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ये कोई भविष्यकर्ता नहीं है कोई। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस के कुछ एग्जाम्स पहले, अगर आप देखेंगे 18 या 19 में समथिंग एसएम देखेंगे, यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल गायब था। अब कोई टीचर ये बोल दे कि पिछली बार यूपी स्पेशल नहीं आया था, अब यूपी स्पेशल आपको नहीं पढ़ना है। क्या ये मेरी बात सही है? आपके एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक आपको पूरा ज्ञान देगा। वो हमेशा आपको बताएगा बेटा सारा सिलेबस कवर करो, आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। सीमित ज्ञान अगर आप लेकर जाएंगे तो सिलेक्टेड में पता चला कि आपने पढ़ा ही नहीं था, वो क्वेश्चन आ गया। अब आप टीचर्स को नहीं ढूंढेंगे जिसने आपको सलाह दिया था, काम तो आपका बिगड़ गया ना। तो बिल्कुल आपको अपना ध्यान रखना है, और बिल्कुल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करनी है। ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या ये छोड़ दे पढ़ना या नहीं छोड़े। अब जीएस में देखिए सब कुछ पूछेगा, यूपी जीएस भी आएगा, करंट अफेयर्स आएगा। अब ऐसा नहीं है कि पिछली बार यूपी जीएस नहीं था और यूपी जीएस से क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछली बार यूपी जीएस से बस आपके प्रमुख क्षेत्रों से, जिलों से पूछ लिया तो वही जिला फिर पूछेगा। है भाई, ये कोई तुक होता है? बताइए। सामान्य जानकारी हो गया। इसके बाद रीजनिंग का जो लेवल था, तो लेवल बहुत हाई था। अब रीजनिंग में आप ये नहीं कह सकते कितना टफ लेवल क्यों बनाया गया, है ना, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो रीजनिंग जिस तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, और ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं और से मत पढ़िए, आप हर जगह से पढ़िए, हर जगह से नॉलेज लीजिए, हर जगह पर आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं लगती है कि थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने की, ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाए, आप लोग उसको देखते भी हैं। तो हमारा ये कोई मोटिव नहीं है। हमारा ये कहना है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, कक्षा 10 की हिंदी उठाकर देख लीजिएगा, यहाँ हाई स्कूल लेवल का है ना। कक्षा 10 में क्या आपको साहित्य नहीं है? कक्षा 10 में आपके छंद नहीं है? कक्षा 10 में अलंकार नहीं है? कक्षा 10 में रस नहीं है, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं भाई हाई स्कूल परीक्षा? तो आपको एक ध्यान रखना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आपके पास है, समय है। ये मान चलिए कि नवंबर मिड में होता है, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना पूरी तरीके से, और नवंबर 10 या उसके बाद देखें तो 70 डेज आपके पास सेफ्टी है। तो आप 70 डेज में ये कर सकते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट पढ़ना, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का हर सेक्शन, है ना, हिंदी का हर सेक्शन आपको पढ़ना है। अगर आप कारक पढ़ रहे हैं, है ना, अगर आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो केवल परिभाषा नहीं, उसकी पहचान भी होनी चाहिए। ठीक है, पहचान भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप संधि पढ़ रहे हैं, संधि कितने प्रकार की होती है बस ये याद नहीं रखना है। यण संधि, गुण संधि कहाँ लगती है, उसके नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलंकार आप पढ़ रहे हैं तो अलंकार में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, आपको ये सब ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग को जीएस के सेक्शन को बहुत मजबूत करना है। जीएस के सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और रीजनिंग तो पीयूष सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, और रीजनिंग आप देख रहे हैं किस लेवल की आपको रीजनिंग कराई जा रही है। जिस लेवल का एग्जाम पिछली बार हुआ था उस लेवल की रीजनिंग उसी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप टफ क्वेश्चन कर ले जाओगे, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इजी क्वेश्चन तो अपने आप उस सेक्शन से कर सकते हो, है ना। इजी क्वेश्चन तो आप अपने से उस सेक्शन को कर सकते हैं। तो ये बातें कहनी थी थोड़ा सा, और बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वीडियो एग्जाम में श्योरिटी के साथ यहाँ हम कह रहे हैं कि आप जितने भी छात्र थे रीअपियर होंगे, एडमिट कार्ड आएगा, आप बिल्कुल मन लगाकर तैयारी करिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि हमारा बैच चल रहा है ना, 28 तारीख से लाइव है, और हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं, देखिए आपकी इच्छा के ऊपर है, बताना मेरा काम है।
डेली फ्री क्लासेस हमारी चलती हैं, ठीक है। इस बैच में आप इनरोल हो सकते हैं। फीस, अब आप कहेंगे कि सर ज़्यादा है, तो हम किसी से तुलना नहीं करेंगे, हम क्या दे रहे हैं, अगला क्या दे रहा है, अगला आपको क्या सलाह दे रहा है, हम क्या सलाह दे रहे हैं। अगर मेरी सलाह गलत है, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए साहित्य भी पढ़ना है, अलंकार भी पढ़ना है, रस भी पढ़ना है, छंदी भी पढ़ना है, कारक भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो पढ़नी है आप, इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। रीजनिंग, हिंदी, जीएस कंप्लीट पैकेज आपको है। आप नीचे हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। वीडियो 30 कोड लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको 839 रुपये है, राउंड फिगर 840 पड़ेगा। आप एडमिशन ले सकते हैं। और जिस तरीके से आपको इसमें हम पूरी क्लास देंगे, पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास देंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू सेशन होगा, मॉडल टेस्ट पेपर होगा। ये समझिए कि ओवरऑल आपको हम तैयारी कराएंगे। हम आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं देंगे कि चलो भाई बस इतना पढ़ लो। अगर देखा जाए हिस्ट्री से, अगर वो कॉन्सेप्ट लागू करें कि अलंकार नहीं आया था तो अलंकार नहीं पढ़ के जाना है, अगर हम विशेषण नहीं आया था विशेषण नहीं पढ़ के जाना है, अगर हम जीएस की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर नहीं आया था तो क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ेंगे? अशोक से नहीं पूछा था तो क्या हम अशोक नहीं पढ़ेंगे? क्या हमसे मुगल वंश से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था तो मुगल वंश छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। आपको जीएस में पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, पॉलिटी पूरी पढ़नी है। कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है कि पेट का सिलेबस है कि पॉलिटी में बस इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने सेक्शन आएंगे, इकोनॉमिक्स में इतने सेक्शन आएंगे। आपको ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है। मैं यही सलाह दे रहा हूँ आपको, ब्रॉड लेवल पढ़ना है, मेहनत करना है, हर सेक्शन को नॉलेज लेना है, हर सेक्शन में नॉलेज लेना है कि कोई सेक्शन छूटे नहीं, ठीक है। रीजनिंग में ये सेक्शन नहीं आया तो आप उसको नहीं पढ़ के जाओगे, अरे भैया पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यही चीज़ें आपको इस बैच में बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, सलाह देना मेरा काम है। अगर मैं गलत हूँ, मैं इस स्टैंड पर गलत हूँ, अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ कि ये टीचर गलत कह रहा है कि हिंदी में अलंकार पढ़ लेना, अरे अलंकार तो आया नहीं था, तो आप बताना। हमने देखिए आपको हमेशा अच्छी सलाह दी है। और आप पिछली बार का कट ऑफ देख सकते हैं, 1/2 नेगेटिव मार्किंग में 211 जनरल की गई है, एससी की 185, अनुसूचित जनजाति की 168, अन्य पिछड़ा वर्ग 205। तो इस बार भी आपका टारगेट 100+ होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा? अगर हिंदी का पेपर सेट करने वाला जो टीचर है उसको भी पता है कि पिछले साल क्या हमने बनाया था, पता है उसको। और हर टीचर जो पेपर बनाने वाला होता है ना, जो एक्सपर्ट होता है, आपसे कहीं आगे की सोच रखता है। वो यही देखेगा कि पिछली बार ये बनाया था, चलो अब इस सेक्शन से बनाएंगे। लड़के अलंकार नहीं पढ़ के आएंगे, जो पढ़ के आएगा वो इसमें पास होगा, ठीक है। आपका छंद नहीं पढ़ के आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगर आपको सब कुछ नॉलेज है, आप आसानी से पेपर में बैठ सकते हैं, पेपर को कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं और आप मेरिट में आने के आपके चांसेस है, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी थी, आप भी बताइएगा, नीचे कमेंट में आप कमेंट करिएगा। और भी जो अपडेट्स होंगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और इस बैच में अगर आप इच्छुक हैं, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और जिस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी, हमारी फ्री की क्लासेस भी चलती है सुबह 10 बजे, शाम को 4:15 बजे और रात को 9 बजे। और इसके साथ ही साथ ये वाले भी बैच भी संडे से 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस तो तुरंत देखने को मिल जाएगी, रिकॉर्डेड मोड में है, उनकी लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जीएस का कंप्लीट थ्योरी बैच चलेगा, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, A to Z पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो ज़्यादा से लाइक शेयर करिए। आपका कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।